सर, न्यू इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए हमें कि चूँकि ये जो मऊ सदर की सीट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है पहले कि मुख्तार अंसारी का एक टेरर होता था, माफिया और गैंग वॉर काफ़ी यहाँ हुआ करती थी। 90s के दशक से अगर हम बात करें तो 2005-6 तक 10 तक उनका टेरर था यहाँ पे। तो अब कैसा है यहाँ पे माहौल यूपी में, मऊ में स्पेशली? देखिए, आप देखेंगे कि पिछली जो 15 वर्षों की सरकार रही इस उत्तर प्रदेश में, उन सरकारों ने कहीं न कहीं से मुख्तार अंसारी को बकअप किया और उन सरकारों के दम पे मुख्तार अंसारी का यहाँ टेलर रहा। लेकिन जब पहली बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बाबा का बुलडोजर इसी मऊ जिले से चलना शुरू हुआ। और आज मुख्तार अंसारी आपने दंगों में देखा होगा कि किस तरह खुलेआम जिप्सी से चल रहा था, और वो आज आप देख रहे होंगे कि व्हील चेयर पे आ चुका है। ये जेल में रहते हुए भी चुनाव यहाँ जीत जाते थे, तो अब क्या है, माहौल बदला है वाकई में? ऐसा नहीं है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमेशा लोग खड़े हुए, लेकिन जो सरकारें थी वो सपोर्ट नहीं किया। भाई, गुंडागर्दी तो सरकारों के दम पे होती है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सपोर्ट किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में गवाही नहीं हुई। एक बार श्री अजय राय जी ने बनारस में गवाही कराने का प्रयास किया तो बम ब्लास्ट वहाँ हुआ, उनके ऊपर हमले हुए। क्या वो वाकई में लोगों की ज़मीन हड़प लेते थे, या जो जिस तरह के आरोप लगते आए हैं गैंग वॉर के और फिर रंगदारी के यहाँ पे, तो इनमें कितने मामले मुख्तार अंसारी पे हैं अभी यहाँ पे? देखिए, जो यहाँ बड़ा का है, जैसे उद्योग का, मतलब कई मऊ में यहाँ बाहर से रैक आती है इंदारा में, तो रैक के पीछे पर रैक मुख्तार अंसारी की वसूली होती है। यहाँ पे मछली मंडी है, उसमें हैदराबाद से मछलियाँ आती हैं लगभग 15 से 20 ट्रक रोज़, तो पर ट्रक उनकी वसूली होती है। तो इस बार क्या लग रहा है, अशोक सिंह जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, वो अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं मुख्तार अंसारी जी के बेटे को? अभी तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप खुद आके लोगों से पूछिए कि पहली बार एक मजबूत प्रत्याशी जिसके अंदर अपना कुछ दम हो, मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सीट है मऊ की, यहाँ से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी, तो किस तरह का उनका कार्यकाल था? मुख्तार अंसारी उस समय से लेके जब तक कल्पनाथ राय जिंदा थे, फिर उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़ना शुरू किए, तो वो अपने टेरर के बल पे ही मुस्लिम्स का वोट पाकर और कुछ लोगों को जो ठेकेदारी का काम करते थे, कोयले का रैक का काम करते थे, मछली मंडी में काम करते थे, जहां उनका आधिपत्य हुआ करता था, उन लोगों को जगह जगह से अपने साथ जोड़ के, उन लोगों को ठेका पट्टा दिलवा के, कमीशन लेके उसमें उन लोगों को अपने साथ किया। उन लोगों के माध्यम से चुनाव प्रचार, वही उनके कार्यकर्ता बने और चुनाव प्रचार करना शुरू किया। मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से मैक्सिमम मुस्लिम वोट्स उनको मिलते थे, तो लगातार जीतते रहे। लेकिन जीतने का और एमएलए रहने का औचित्य कुछ मऊ में नहीं रहा, इसलिए कि वो लगातार जेल में रहे। तो क्या लगता है, अब मऊ पूरी तरीके से बदल चुकी है, अब यहाँ पे शांति लौट आई है? शांति तो पहले भी थी, क्योंकि ये मऊ जिला आजमगढ़ से अलग करके कल्पनाथ राय ने इसको बनवाया था। वो शांति के लिए बनवाया था। एकमात्र नेता कल्पनाथ राय थे। कल्पनाथ राय के मरने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चुनावी पुताई भी नहीं कोई करवा पाया, चाहे मुख्तार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हो। तो शांति तो उस समय थी, बीच में अशांति हुई, उस अशांति को ठीक किया योगी सरकार के बुलडोजर ने। इस बार हमने देखा भी है कि मुख्तार अंसारी जी के जो बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो बसपा से चुनाव ना लड़के समाजवादी पार्टी की जो अलायंस है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कोई मनमुटाव हो गया है क्या बसपा में और मुख्तार अंसारी में भी? ये इन लोगों की सेटिंग, बसपा सपा ये सेटिंग चलती रहती है। उनके सगे चाचा जो मेन बाहर रह के पूरा संचालन करते हैं, अफजाल अंसारी, वो खुद बसपा के सांसद हैं। मुख्तार अंसारी जी के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब्बास अंसारी जी, तो पहले से वो बसपा के एमएलए रहते आए थे और उनके चाचा जी भी अभी भी सिटिंग एमपी हैं यहाँ के। तो ऐसे में वो बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा यहाँ से आपके पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव जीतना? देखिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर्वजन समाज का सपोर्ट हमारे पास है। परंतु बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे मुख्तार अंसारी 2017 में और जीते भी थे। इस बार हमारे नेता माननीय बहन जी ने उनके
हालात परिस्थिति को देखते हुए उनके जगह भीमराज भर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट देने का काम किया है और हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। मुख्तार अंसारी चूँकि चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, उन्होंने विरासत में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का काम किया है, इसलिए मऊ की जनता अब विरासत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का यहाँ पे लोगों में टेरर हुआ करता था मुख्तार अंसारी का, तो कहीं आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी को टिकट जो पहले बसपा देते आई है तो इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पार्टी पे इस चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहन जी के साथ है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन जी जिसको भी ओके कर देते हैं, जिसको भी चुनाव लड़ाती हैं, सारा कार्यकर्ता, सारा कैडर और सारा बेस वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहता है। आपको क्या लग रहा है, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर यहाँ पे चला है काफ़ी मुख्तार अंसारी जी के भी प्रॉपर्टीज़ पे, और मुख्तार अंसारी के समक्ष में बीजेपी ने भी अशोक सिंह को टिकट दी है जो उनके बड़े भाई की भी हत्या के केस में नामजद हैं, तो कितना लड़ाई टफ मानते हैं आप बीजेपी से यहाँ पे? देखिए, यहाँ से बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी की लड़ाई नहीं है। इस बार जो है जनता ने मन बना लिया, इस बार मुख्तार अंसारी के परिवार का खदेड़ा होगा मऊ जनपद से। So this was the district president of BSP in Mau who clearly said that in 2022 assembly polls the people have decided to dethrone the known MLA of 5-term Mukhtar Ansari, and he also said that Mukhtar Ansari's son is not going to win from this seat as the party has selected an old horse here in Mau. For the New Indian, from Mau, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.